ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। अपने ब्रांड प्रॉमिस के मुताबिक आज एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेकर के आया हूं, अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। आज के वीडियो में रातों रात कैसे बिजनेस को 30 से 50% बड़ा किया जाता है, इसके कुछ फॉर्मूलाज दूंगा। आपके बिजनेस में कई लीकेजेस होती हैं। एक लीड, एक कस्टमर, जो कि लीड आपका जो कस्टमर है, उसी को आप ज्यादा बेच दो तो भी बिजनेस बड़ा हो जाता है, या कस्टमर ज्यादा ले आओ तो भी बिजनेस बड़ा हो जाता है। देखिए, बिजनेस बड़ा करने के ना दो तरीके हैं। एक पहला तरीका क्या है, अगर या तो कस्टमर ज्यादा ले आओ तो आपका टर्नओवर डबल हो जाएगा, या एक कस्टमर को ज्यादा माल बेच दो तो टर्नओवर डबल हो जाएगा। आज जो मैं बात कर रहा हूं, अपने रेगुलर कस्टमर को ज्यादा कैसे बेचा जाए, इसको बोलते हैं अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग एक ऐसी कला है जिससे आप अपने कस्टमर को रिलेटेड, कनेक्टेड या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट साथ में दे देते हो। वो अगर कैमरा खरीदने आया, आपने उसे कैमरा का बैग दे दिया, तो वो क्या हो गया, क्रॉस सेलिंग हो गया। ध्यान दीजिए, लेकिन अगर वो कैमरे का बैग खरीदने आया तो कैमरा नहीं खरीदेगा, दोनों में फर्क है। क्रॉस सेलिंग जब आप करते हैं तो जो आप 100 रुपए की चीज बेचते हैं उसके साथ में 20, 30, 40 रुपए की चीज तो बेच सकते हो। लेकिन अगर कोई 20 रुपए की चीज बेचने आया, उसको आप 100 की बेचने की कोशिश करोगे तो ना 20 लेगा ना 100 का लेगा, कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, 20, 30, 40, 50% तक ही क्रॉस सेल या अपसेल करें, वो आसानी से चलता है। इसके लिए आपको इंटेलिजेंटली बेस्ट पेयर ऑफ प्रोडक्ट ढूंढने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बेस्ट पेयर ऑफ प्रोडक्ट से ना कुछ कॉम्बो बन जाते हैं, जिससे वो जब वो मेन आइटम खरीदता है, कॉम्बो में अगर आपने दूसरी पे डिस्काउंट दिखा दिया, ले जाएगा। लैपटॉप जब आप बेच रहे हो, लैपटॉप का बैग ले जाएगा, लैपटॉप के साथ माउस ले जाएगा। आप कैमरा खरीद रहे हो, कार्ड रीडर या साथ में एडिशनल मेमोरी कार्ड ले जाएगा। मैकडॉनल्ड्स जाते हो, आप डोमिनोज जाते हो, क्यों कॉम्बो ऑफर्स होती है वहां इतनी सारी? वो कॉम्बो ऑफर होती ही इसलिए है कि किसी तरह से आप ज्यादा खर्चा कर ले, ज्यादा सामान ले जाए उनसे। डेजर्ट साथ में जरूर बेचते हैं। देखो, वो ये आपका वाओ मोमोज, वो क्या करता है आज तक, आपको एक मोमो के साथ में डेजर्ट मोमो बेचता है, एक बेवरेज बेचता है, तो एक स्नैक को मील में कन्वर्ट, छोटा स्नैक था मील में कन्वर्ट हो गया। क्या आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेटेड, कनेक्टेड प्रोडक्ट को पोजीशन कर पा रहे हो? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। जो भी आप बेचते हो उसके साथ में कुछ चीजें जैसी आप ऐड करते हो, सीधा बिजनेस बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर पर जाते हैं, जो कि एक मॉडर्न ट्रेड का बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, वहां जब भी आप माल खरीद लेते हो और आप बिलिंग काउंटर पे पहुंच जाते हो, अब आप उसको पैसा दे रहे हो, आपकी एक सेल लॉक हो गई, तभी आपको वो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो उससे मिलता जुलता कनेक्टेड रिलेटेड प्रोडक्ट, उस पर डिस्काउंट दिखा देता है। सर इसके साथ ये ले लो, अभी डिस्काउंट आया हुआ है। यहां पे आपको जादू दिखेगा, ट्राई मारिए, यहां जादू होता है इस समय, क्योंकि वो एक चीज ले चुका है और दूसरे पे डिस्काउंट जो उसके साथ बाद में जरूरत पड़ने वाली है। जैसे आप आजकल स्मार्टफोन ले रहे हो ना, स्मार्टफोन आजकल महंगे होते चले जा रहे हैं, 50,000, 70,000, 1,30,000। इसके साथ में स्मार्टफोन का इंश्योरेंस, जब आप काउंटर पे जाते हो तब वो आपको बताता है। मोबाइल खरीद लेते हो क्योंकि एक सेल लॉक हो गई, ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में ये भी हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये सेल लॉक हुई, अब चलेगा। इसको बोलते हैं जादू। जब आप एक अच्छा क्रेडिट कार्ड इशू करा लेते हो तो आपको वो उसी समय इंस्टेंट लोन के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, अब आपको इस कार्ड पे लोन मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ये बेचा साथ में ये। देखो, आप मैकडॉनल्ड्स जाते हो ना, वो क्या बोलती है, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप बर्गर मांगो, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप आइसक्रीम मांगो, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप कुछ भी मांगो, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप उससे फ्राइज मांगो, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। इतनी आदत पड़ गई है उनको, वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट। आप डोमिनोज जाते हो, वुड यू लाइक टू हैव चीज डिप विद इट। आप कुछ भी खरीद लो, चीज डिप साथ में ले लो। ये क्या है, जब आपने एक चीज ली तभी वो दूसरी बेचता है, ये काम कर जाता है। गोडैडी दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेट डोमेन रजिस्ट्रार है। जब भी आप उससे कोई डोमेन बुक करते हैं, वो आपको साथ में प्राइवेसी प्रोटेक्शन बेचने लगता है, कभी वेब होस्टिंग की दूसरी प्रोडक्ट्स को बेचेगा, कभी कभी मार्केटिंग सर्विस भी बेचेगा, और कुछ नहीं तो साथ में प्रीमियम डोमेन बेचने लग जाएगा। कपड़ों के शोरूम में जाओ, बड़े एक्सपर्ट हैं। जब आप कपड़े खरीद लेते हो, उसके पास में सॉक्स होते हैं काउंटर पे, परफ्यूम पड़े होते हैं, बेल्ट पड़ी होती है, कई एसेसरीज होती हैं। लेडीज जब टॉप खरीदती हैं तो जो स्मार्ट सेल्समैन है ना, उस समय कहता है, मैम इसके साथ ये स्कर्ट, ओए होए। किसी भी अच्छे 4-5 स्टार होटल में जब आप जाते हो, लंबी ट्रैवल के बाद जाते हो, वो केवल होटल का कमरा नहीं बेच रहे आपको। कमरे के अंदर आप जाएंगे ना, वहां छोटे 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 कार्ड्स पड़े होंगे टेबल के ऊपर, आपने कभी ध्यान दिया होगा, वो आपको स्पा पैकेज जरूर बेचने की कोशिश करेगा। होटल के अंदर वैसे ही कितने कमरे खाली रहते हैं, 1-2 कमरे के अंदर वो स्पा बना देते हैं, और उससे क्या हुआ जी, वो स्पा उनको क्रॉस सेलिंग में काम आता है। बड़ा गाड़ी खरीदने गए हो आप, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो, वो कार का डीलर क्या करेगा, आपको साथ में कुछ ना कुछ, अब क्या बेचे, वूफर ले लो, एम्पलीफायर ले लो, बम्पर ले लो, इसको कलर करा लो, कार का कवर ले लो या सीट के कवर ले लो। ये सब क्या है, ये वो वैल्यू एडेड सर्विसेज, VAS, वैल्यू एडेड सर्विसेज। एक
कस्टमर है, उसको एक की जगह 4 प्रोडक्ट बेच दिए, टर्नओवर अचानक बढ़ गया। किसी भी ई कॉमर्स साइट पे आप जाते हो ना, कोई पॉपुलर प्रोडक्ट खरीदते हो, साथ में एसेसरी वो आपको ऑटोमेटिकली उनका एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर तुरंत आपको दिखाना शुरू कर देगा, वहीं पॉपअप देना। ये तो आजकल फैशन बन गया है, ये ट्रेंड हो गया है। क्रॉस सेलिंग क्या है? एक खरीदने आपने दूसरी बेच दी साथ में, एक खरीदने इसे बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, ये लिया साथ में ये भी दे दिया। एक और होता है अप सेलिंग। अप सेलिंग मतलब 100 की खरीदी 150 की बेच दी, लेकिन 150 की बिकेगी कब? उसका 100 का बजट था, पर आपने बताया 150 की चीज 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, एकदम जादू। क्यों? कस्टमर को क्या लगता है, थोड़ा सा और बजट स्ट्रेच कर लूं तो वो चीज मिल जाएगी जो मैं अदरवाइज खरीद नहीं पाता, आज मिल रही है। अप सेलिंग में ना एक खतरा भी है, कई बार अगर आपने ज्यादा महंगी आइटम दिखा दी तो कस्टमर जो लेने आया था वो भी नहीं लेगा, अपना डिसीजन डिले कर देगा, बोलेगा बाद में रिसर्च करके आऊंगा। अगर कोई कस्टमर आपसे 10,000 रुपए की इंडियन घड़ी देख रहा है आपके स्टोर पे, और वो इंडियन रिस्ट वॉच देखते देखते जो 10,000 की, आपने उसको वहीं 30,000 रुपए की एक स्विस वॉच दिखा दी जो कि बड़ी शानदार है, बड़ी जबरदस्त है, उसको वो अच्छी लग रही है, अब ये फीकी लगने लगी और वो उसके बजट से बाहर हो गई। अब ये लेने का मन नहीं कर रहा, वो लेने के पैसे नहीं हैं, डिसीजन डिले हो जाएगा। ये जो है ना सटल मैनिपुलेशन है, याद रखिएगा, मेरे 2 वर्ड बड़े काम आएंगे। सटल मैनिपुलेशन है, आप केवल थोड़ी सी ही महंगी चीज दिखाएं तो बिक जाएगा, ज्यादा में थोड़ा खतरा आ जाएगा। 24 इंची का टीवी लेने आया, 32 इंच का बेच देंगे, ये चल सकता है। 24 इंच का लेने आया, 52-56 इंच का बेचेंगे, दिक्कत हो जाएगा। आप booking.com की साइट पे जाते हो और वहां पे कोई 3 स्टार का बजट होटल का रूम सिलेक्ट करते हो, वहीं सटली वो आपको 4 स्टार का थोड़ा प्रीमियम रूम दिखाना शुरू कर देता है, वहीं आपको फ्लाइट की बुकिंग और ट्रैवल असिस्टेंस भी दिखाना शुरू कर देता है। ये क्या है? एक सटल मैनिपुलेशन है। आप फ्लाइट की बुकिंग करते हैं या आप होटल में रूम बुकिंग करते हैं तो वो आपको बाद में एक डिस्काउंटेड प्राइस पे अपसेल करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी की फ्लाइट की टिकट लो, अगर उनकी बिजनेस क्लास बिकी नहीं है वो वहीं ऊपर लगा देते हैं, आज बिजनेस क्लास आपको 50% सस्ती मिल रही है। एक आदमी को लगता है अच्छा आज बिजनेस क्लास में जाऊंगा, रूम अपग्रेडेशन होटल भी ऐसे करते हैं। मान लो, अच्छा एक काम करो, साधारण जीवन के अंदर सीए देखा आपने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो क्या है, आपकी टैक्स की प्लानिंग करने आता है, ऑडिट करने आता है, पर साथ साथ टैक्स प्लानिंग के वो आपको टैक्स सेविंग प्रोडक्ट भी बेच जाता है। सर ऐसा करो, मैं आपका जो है ना 5 लाख रुपए का टैक्स बचवा लेता हूं तुरंत, अगर ये साथ में इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लो, मेरा बंदा है वो बेच देगा, आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम ठीक करता है। क्या हुआ? वहीं उसने अपनी कमीशन बना ली। आया था सर्विस एक्स बेचने, साथ में वाई भी बेच गया। बैंक में आप जाते हो तो जो आपका टेलर होता है जो आपको बताता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, जब वो देख लेता है आपकी पोजीशन अंदर बाहर तो उसी को एक आइडिया आता है। वो आपको क्या बोलता है, भाई साहब आपके घर के ऊपर तो आपको लोन मिल सकता है, वो आपको कोई 40-50 लाख रुपए तक की जरूरत पड़े बता देना और अब भी दिला देंगे। अच्छा 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये क्या है जी? वो देखो, आप नर्सरी जाते हो प्लांट खरीदने, हाँ कभी आप गमले खरीदने जाते हो, वहीं आपको वो डेकोरेटिव आइटम बेचने की कोशिश करता है। देखिए आप कैसे इंप्लीमेंट करें, आपके लिए भी मुश्किल नहीं। अपने कस्टमर के डेटाबेस को और एनालिटिक्स को ध्यान से पढ़िए, लीडरशिप फनल में आइएगा, मैं वहां डिटेल में बताऊंगा, पर सुनिए, कस्टमर के डेटाबेस और एनालिटिक्स को ध्यान से पढ़िए और अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपस में लिंक करने की कोशिश करिए। कई बार क्या है, एक आपका कस्टमर है वो लॉयल हो चुका है पर आपने देरी कर रखी है अगला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो आपसे खुश है, आप 2-4 प्रोडक्ट और ले आओ जी, वही ले लेगा। अच्छा ये जो बिग 5 कंसल्टिंग कंपनीज हैं जैसे केपीएमजी, मर्सर, प्राइस वाटर हाउस कूपर, डेलॉयट, एक्सेंचर, अर्नस्ट एंड यंग, ये क्या करती हैं? केपीएमजी को ले लो, इनके बिजनेस में क्या है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग पार्टनर्स हैं इनकी कंपनी में, यानी कि अलग अलग फंक्शंस हैं। अब अगर आपकी कंपनी में स्ट्रैटेजी का आदमी आता है, आपकी कंपनी में आके वो स्ट्रैटेजी बनवा देता है, कहता है जी मैं आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी तैयार करा दूंगा जी, आपका बिजनेस सीधा 3 गुना बढ़ेगा। आपने कहा आ जाओ जी, आपने उसकी सर्विस ली, आप सेटिस्फाइड हो गए। अब वो क्या करेगा, आपको बोलेगा सर ये सब तो ठीक है लेकिन आपके यहां कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ना वो एरिया कमजोर है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक रही लेकिन अगर आपका पैसा कंट्रोल में नहीं रहा, दिक्कत रहेगा। अच्छा ऐसा, तो वो फाइनेंस का आदमी ला देता है, तो वो अपना आदमी दूसरा भेजता है, वो फाइनेंस देखता है, आपका बोलता है सर टैक्सेशन भी ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस भी ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपको मैं एक 100 करोड़ वाली कंपनी 10 करोड़ में खरीद लो ना, आप मर्जर एक्विजिशन का आपको बड़ा फायदा होगा बड़ी कंपनी सस्ते में मिल सकती है, तो अच्छा ऐसा भी करा सकते हो क्या? अरे सर हमारा एक और टीम है वो मर्जर एक्विजिशन देखता है, तो वो आपको उसको एकदम एमएनए वाले आदमी को घुसा देगा। अब ये एक्विजिशन का आदमी आया, इसने आपको एक्वायर करा दी, करा तो दी,
एक आपको 100 करोड़ वाली कंपनी को 20 करोड़ में आपको दिलवा दिया, आप खुश। लेकिन फिर आपको क्या बोलेगा, सर ये जो आपने कंपनी खरीदी है ना, ये कंपनी सस्ती इसलिए मिली क्योंकि फेल थी, इसके एम्प्लॉय बढ़िया नहीं थे, इसके एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहे, डिसएंगेज्ड हैं। ऐसा करो सर, आपको एचआर स्ट्रैटेजी का आदमी चाहिए जो उसके एम्प्लॉयज को हैंडल करे, एचआर की सर्विस चाहिए होगी। अच्छा, उसके लिए क्या करना है? सर मैं दूसरा आदमी भेजता हूं। एचआर का आदमी आता है तो वो सिक कंपनी, जो कमजोर कंपनी खरीदी थी, उसमें कहता है सर रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, इसके कुछ एम्प्लॉय को निकालना है, कुछ को प्रमोट करना है, कुछ को बाहर करना है। तो वो कहेगा इसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट करना है, कुछ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और कुछ मैं इनके KRAs KPI सब बना दूंगा। आपको जी वाह 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 वाह। ये ही अच्छे ब्रांड्स, ये एक अच्छे ब्रांड की निशानी है। कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई चीटिंग नहीं कर रहे आपके साथ, इनको बिजनेस बिल्ड करना आता है। तो यही तो तरीका है। क्या आपको आता है? और अगर नहीं आता, मेरा मानना है स्ट्रैटेजी बिजनेस नहीं बड़ा करती, फ्रेमवर्क्स बड़ा करते हैं, एग्जीक्यूशन बड़ा करते हैं। कई सक्सेस स्टोरीज बना दी हमने लीडरशिप फनल में। इसी बोर्ड लाइन नंबर पे आप फोन करके पूछिए कि आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। अगर आप बिजनेस डबल करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम बनाने में इंटरेस्टेड है, अगर बिजनेस में बड़ा जे कर्व चाहते हैं, तो तुरंत फोन करके पता लगाइए, काउंसलर से बात करिए। काउंसलर आपको गाइड कर सकता है, उसका पैसा तो लगता नहीं। करिए फोन। लोग मुझसे कई बार बोलते हैं कि सर लीडरशिप फनल तो इतना महंगा पड़ता है। अरे ध्यान दीजिए भाई साहब, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको फ्री वीडियो देने की। ये भी तो फ्री वीडियो है, आपसे थोड़ी DVD थोड़ी बनी बेची है आपको। मैं फ्री वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी लीडरशिप फनल की फीस एक नर्सरी के स्कूल के बच्चे की फीस से भी कम रखी है। आप फोन करके पता लगाइए। अगर ऐसे वीडियो से थोड़ा भी लाभ होता है ना, मेरा मनोबल बढ़ाइए। आपके लाइक से हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में आज अपने अधिकार का इस्तेमाल करके पूछिए कौन सा प्रश्न है आपका, कौन सी प्रॉब्लम है जिसमें मैं वीडियो बना सकूं। इस वीडियो को उनको शेयर करिए जो बिजनेस में है, किसी भी प्रकार का जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई सेल्स कर रहे हैं। सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह वीडियो एक संजीवनी के रूप में काम आएगा। अचानक बिजनेस बड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए, अगला वीडियो चाहिए ना, हिट करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबका दिल से हर बार की तरह प्रेमपूर्वक धन्यवाद।